Okay, so let us start this video. My name is Arshad Ralvi and आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है and also different. ये टॉपिक मैंने पूरे साल में लिया नहीं है. But before starting with this topic, I will ask दो क्वेश्चन है मेरे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता तो क्या बाइक चलाना इजी जाएगा? एंड अगर बाइक नहीं आता तो क्या फोर व्हीलर चलाना इजी जाएगा? एंड व्हाई वी नीड साइकिल बिफोर बाइक? Answer is balancing. And why we need bike before the four wheeler? Answer is gears and the knowledge of the clutch and the accelerator. So अगर कोई डायरेक्टली फोर व्हीलर चलाता है तो उसे गियर्स का नॉलेज नहीं है, तो कौन से गियर पे कितना स्पीड है उसको नॉलेज नहीं है. एंड अगर डायरेक्ट कोई बाइक चलाता है विदाउट द साइकिल तो बैलेंसिंग का नॉलेज नहीं है. तो एक डर होगा, अरे गिर गया तो, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है ना बाइक का, सॉरी ऑफ द साइकिल का. सो व्हाट वी हैव टुडे इज द पोर्शन ऑफ physics. This is a physics subject and this is what we have is the ICSE board and 6th standard, 7th standard, 8th standard, 9th standard, 10th standard, ये 5 स्टैंडर्ड के बीच में कंपैरिजन. कौन सा लेसन लेना चाहिए, कौन सा लेसन इग्नोर कर सकते हैं, कौन सा लेसन कम कर सकते हैं. सो आई हैव सीन ऑन द फेस ऑफ स्पेशली 8th स्टैंडर्ड मुझे कुछ सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा भी सीरियसनेस नहीं कि अगले साल बोर्ड है. सबको ऐसा लगता है कि यस अगले साल भी कुछ कोरोना रहेगा, अगले साल भी ऑनलाइन जाएगा, तो ऐसा नहीं है. लेट अस होप कि अगला साल अच्छा होगा. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर विल बी समथिंग नॉर्मल टीचिंग होगा एंड नॉर्मल एग्जाम होगा. सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग स्पेशली फॉर द 8th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो फॉर द 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड इज समथिंग फर्स्ट टाइम दे आर सेइंग अ फिजिक्स सब्जेक्ट, तो एक बहुत एंथुजियाज्म एंड क्यूरियोसिटी है कि अरे क्या हुआ इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस. अगर साइंस से स्प्लिट किया फिजिक्स तो हमें क्या अलग देखने मिलेगा. सो लेट मी स्टार्ट विद द 6th स्टैंडर्ड. 6th स्टैंडर्ड वी हैव एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने बात नोटिस किया रहेगा, 6th स्टैंडर्ड में वी हैव 6 लेसन, 7th स्टैंडर्ड में वी हैव 7 लेसन, 8th स्टैंडर्ड में वी हैव 8 लेसन, 9th स्टैंडर्ड में वी हैव 10 लेसन एंड देन इन द 10th स्टैंडर्ड वी हैव द 12 लेसन. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज द 6th स्टैंडर्ड में क्या क्या. सो 6th स्टैंडर्ड में इफ यू सी देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज मैटर. तो बहुत से लोग बोलेंगे मैटर इज समव्हाट अ माइनर और द बेसिक, बट सेम लेसन 8th स्टैंडर्ड में भी है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर विद द सेम पोर्शन. बहुत एग्जांपल सेम है इसमें. एक एग्जांपल तो था वो ग्लास कैन वी ड्रॉप सम कलर, वो एग्जैक्टली सेम है. वी हैव डन दैट इन द 6th स्टैंडर्ड. एंड देन वी हैव द फिजिकल क्वांटिटी, अगेन 8th स्टैंडर्ड में वो आ रहा है. एंड देन वी हैव द फोर्स, अगेन 8th स्टैंडर्ड में वो आ रहा है. ओनली वन थिंग विच इज कमिंग इन द 7th स्टैंडर्ड विच विल हेल्प यू 5 के 5 सब, that is your light, which is coming in the 7th standard. Then we have the magnetism which is coming in the 7th standard. And let us see the comparison of the 7th standard. तो 7th standard के जो स्टूडेंट्स से अभी ध्यान दो कि 8th standard में तुम लोग को क्या इजी जाएगा और क्या हार्ड जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट तुम लोग का फर्स्ट लेसन है इन द 7th स्टैंडर्ड, वो अगले साल नहीं है बट वो सेम तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड. Then what we have the motion तो next year नहीं है. And then energy, yes energy is 100% same over here अगले साल 8th standard में. Then we have something called as light. मैं लाइट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा. लाइट यहाँ पे in the 7th standard, then लाइट यहाँ पे. And now 9th standard में क्या हो रहा है, the light is converted into your this, that is called as your reflection of the light. And then what we have, yes that is only, and यहाँ से वो जाता है, वो दो में स्प्लिट होता है, that is your refraction of your plane surface and the refraction of your lenses. तो ये दोनों में स्प्लिट होता है. and this is the reason why कि 10th standard में ज्यादा लेसन्स है, वो स्प्लिट होगा. वन लाइट वो दो में स्प्लिट हो गया, that is a reflection. and इलेक्ट्रॉनिक में तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है. सो ये हो गया तुम लोग का लाइट का. एंड वी वेर इन योर दिस 7th स्टैंडर्ड का. यस 7th स्टैंडर्ड में द नेक्स्ट एग्जांपल आई विल से हीट यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड, सेम हीट 8th स्टैंडर्ड में. एंड देन व्हेन वी से अबाउट द 8th स्टैंडर्ड से 9 में इट बिकम्स योर हीट एंड द एनर्जी. एंड उसके बाद उसका स्प्लिटिंग स्टॉप हो जाता है, हीट यहाँ पे रुक जाता है. हीट जैसा टॉपिक अगेन 10th में नहीं है. यस कैलोरीमीटर इज समथिंग ऑफ थर्मल बट नॉट ऑल द थिंग्स ऑफ हीट. सो लास्ट लेसन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिज्म. यहाँ पे वो स्प्लिट होता है, यहाँ पे वापस एक होता है एंड यहाँ पे वो वापस स्प्लिट होता है इन योर 9th स्टैंडर्ड विच बिकम्स इलेक्ट्रिसिटी का योर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड योर मैग्नेटिज्म में स्प्लिट होता है. एंड अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट योर 10th स्टैंडर्ड तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है.
तो it becomes like your this what we have the household circuit, then electromagnetism, and then one more thing is current electricity which is the same, ये सेम यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है एंड ये भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है. द वन थिंग विच कम्स इज द हाउस होल्ड सर्क्यूट. ओके, तो इफ यू सी लाइट दो में स्प्लिट हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी तीन में स्प्लिट, आई विल से तीन में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तीन में स्प्लिट होता है. तीन में मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए. स्प्लिट मीन्स इट बिकम्स इट शोज मोर वेरिएशंस. So next thing what we have is coming back to your 8th standard. 8th standard में yes matter आगे कंटिन्यू नहीं होगा. That is a good news. matter आगे कंटिन्यू नहीं होगा. Second good news is physical quantity भी आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा in your 9th and 10th. But the bad news is your force and the energy जो हमेशा कंटिन्यू होगा. This portion, this lesson will go. ये जो second lesson है 10th standard का, उसमें पूरा भेल है work, energy and power का. And if you see there is one thing, let me see this, किधर है. Okay, 9th and 8th 6th standard में मशीन नाम का टॉपिक आ गया. मशीन 6th standard में था, वो डायरेक्टली 10th standard में आएगा वो ईयर which comes with the separate lessons of machine. तो 6th standard के बच्चों मशीन मे भी तुम लोग को बेसिक लग रहा रहेगा, लेकिन वो 10th standard में वो यूजफुल होगा इन 10th. बट इट्स योर वर्क कि इतना 3 standard बीच में, तो यू हैव what we have a time कि तुम लोग और क्या कर सकते हो इसमें. So what I have the next thing what we got in your 9th standard, 8th standard is ये हो गया. Then your energy, yes energy, surely energy ये वापस यहाँ पे आ गया. इसका तो वर्ड ही है energy, means lesson के नाम में ही है energy. Then what we have the thing is, और वो कहाँ पे split हो सकता है, energy यहाँ पे भी है, the heat and the energy. तो यहाँ पे split हो गया the energy. And if you see your 8th standard में we have the force and pressure. force का तो पता नहीं किधर जाएगा वो surely यहाँ पे, but not exact. लेकिन pressure यहाँ पे 100% exact है. The pressure in the fluid and then the upthrust जो कि portion pressure का ही part है. ये एक अच्छा combo. This is a combo. When you are seeing the lesson electronic है, वो electronic में गया something. Then we have reflection also, वो optics में गया. Then when we call as something called motion, then it comes in the mechanics. And when we have something wavelength, propagation, it comes in the sound. तो ये classify करो. So next thing is what we got is the energy का, तो मैंने बोल दिया. Light का बहुत पहले ही बोला. Sound का एक scene है. Okay, sound का I will show what is the scene. Sound यहाँ से मतलब sound start कहाँ पे हुआ था? Sound was there, नहीं sound यहाँ पे नहीं था. Sound was there in the 7th standard जो 8th standard में आ रहा है, and then it gets converted into the propagation of the sound wave which again gets reconverted into the sound in the 10th standard. So मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत बड़ी प्लानिंग है. 5 साल का प्लानिंग है for 6th standard, and जो 8th standard में सीरियस नहीं, उनको तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये मान के चलो कि 9 and 10 का एग्जाम नॉर्मल होने वाला है. सो मे बी उनको बहुत बड़ा अंधविश्वास है 8th स्टैंडर्ड के प्रेजेंटली बच्चों का. ओके, नेक्स्ट थिंग लेट अस मूव बैक टू योर लास्ट का, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी इन द 9th स्टैंडर्ड. ओके, लेट अस सी 9th स्टैंडर्ड में क्या कॉमन है. वी हैव द बेसिक लेसन विच इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट एंड द एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ से आ रहा है इन द 7th स्टैंडर्ड. एंड देन वी हैव द मोशन इन द 1 ईयर. फर्स्ट टाइम मोशन हम लोग ने देखा वो ईयर 7th स्टैंडर्ड का मोशन, लेकिन 1 डायमेंशन ये कुछ अलग होगा. Then we have the laws of motion. इसका बेसिक बहुत पहले से हुआ. When we see your 7th standard, वहाँ पे बहुत से laws of motion है. But this time it will be something in the process. And then I will say ये एक box में आता है. Then what we have is the pressure. ये एक box में आता है. Then heat, ये बहुत अलग topic है जो 10th standard में नहीं repeat होगा. Then light की बात करें तो वो एक ही है. साउंड की बात करें तो साउंड इज ओनली वन. हाँ, बट इसके 2 बॉक्स हो सकते हैं, मीन्स ये 2 लेसन एक बॉक्स में, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमेशा कंटिन्यू हो रहा है. मूविंग बैक टू द 10th स्टैंडर्ड, जो अभी स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में, इफ यू सी अ फोर्स 6th स्टैंडर्ड में था, इफ यू सी अ फोर्स 8th स्टैंडर्ड में था, एंड इफ यू सी अ फोर्स जो कि अभी है. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज मशीन 6th स्टैंडर्ड में था. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन व्हाट वी हैव, बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज है इसमें. इन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड रिफ्लेक्शन इज FL
EC and refraction is FRAC. तो ये दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है. द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. ये सब लाइट के ऊपर बेस है. ये सब आई विल से इज बेस ऑन द लाइट. ये सब लाइट के ऊपर बेस है. एंड देन ऊपर के जितने भी है दैट आर प्योर मैकेनिक्स. ये सब मैकेनिक्स है. ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया. देन वी हैव समथिंग जो मैंने पहले ही बोला था, स्प्लिट हो रहा है. दिस होल वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक. एंड ये कुछ न्यू है. ये पहला किधर देखने नहीं मिला. मीन्स इन द 6 स्टैंडर्ड 7, 8 ये किधर देखने नहीं मिला. दैट इज कैलोरीमेट्री एंड द रेडियो एक्टिविटी. सो ये कुछ नया. एंड यू कैन थिंक one second. Okay, that's all. Okay, you can think over that. Then what we have is this and this. Okay, that's all fine. So अगर तुम लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा सर कि मुझे कौन सा लेसन करना चाहिए कौन सा नाही, इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन. अँड येस, खूप लोकांना असे क्वेश्चन्स असतात की सर मी हा लेसन घेतो पण हा लेसन मोठा आहे तर काय करू. ये सबसे भयानक क्वेश्चन है. द लेसन इज बिगर बट लेसन जितना बड़ा होगा उतना ही उसका स्प्रेडिंग होता है. So if you have any question और कुछ suggestion, you can surely comment on this and surely watch this whole video again and again. ऐसा नहीं कि ये साल देखा, अगले साल जाओगे तभी भी देखो कि 7th में क्या क्या कॉमन है. And I don't think इतना comparison स्कूल में किसी ने दिखाया रहेगा. So this is a direct comparison of the 5 years. So do see this and yes, that's all.